you thinking about making any changes to NATO where a NATO country gets attacked, but they're not paying enough dues, so the United States doesn't defend them? ठीक है, मैंने उनसे यही कहा है। मैंने कहा कि अगर आप भुगतान नहीं करेंगे तो हम बचाव नहीं करेंगे। मैंने 7 साल पहले यही कहा था और इसी वजह से उन्होंने सैकड़ों अरब डॉलर का भुगतान किया। मैंने कहा अगर आप अपने बिलों का भुगतान नहीं करेंगे तो हम आपका बचाव नहीं करेंगे और यह हमला करने के लिए भी गया। लेकिन अगर उन पर हमला हुआ तो उन्होंने कहा अच्छा इसका मतलब यह है कि आप हमारा बचाव नहीं करेंगे। मैंने कहा क्या आप वर्तमान में हैं या आप अपराधी हैं? उन्होंने कहा अगर हम अपराधी होते तो क्या आप ऐसा करते? मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। और जैसा कि आप जानते हैं उसके कारण नाटो में सैकड़ों अरब डॉलर आए। अगर मैं वहां नहीं होता तो आपके पास अभी नाटो नहीं होता। और आपके पिछले महासचिव ने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा। जब मैं नाटो में आया, जब मेरी पहली बैठक हुई तो मैंने देखा कि लोग अपने बिलों का भुगतान बिल्कुल नहीं कर रहे थे और मैंने कहा कि मुझे अपनी दूसरी बैठक तक इंतजार करना चाहिए और मैंने किया और मैंने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि अगर आप अपने बिलों का भुगतान नहीं करते हैं तो हम भाग नहीं लेंगे। President Trump, on Peter's question, are you going to make that policy, U.S. policy, that the U.S. wouldn't defend NATO countries that don't pay? I think it's common sense, right? हम आपकी सुरक्षा नहीं करेंगे। और जब मैंने ऐसा कहा तो अचानक से नाटो के पास पैसे आ गए और अब उनके पास पैसा है, लेकिन अब भी पर्याप्त नहीं है। यह वास्तव में पर्याप्त नहीं है। उन्हें और अधिक भुगतान करना चाहिए। अगर वे भुगतान नहीं करते हैं तो मैं उनका बचाव नहीं करने जा रहा हूं। जब मैंने ऐसा कहा तो मैं बहुत गुस्से में आ गया। आपने कहा वह नाटो का उल्लंघन कर रहा है और आप जानते हैं नाटो के साथ मेरी सबसे बड़ी समस्या, मैं वास्तव में जानता हूं, मेरा मतलब है मैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वे मेरे मित्र हैं। लेकिन अगर संयुक्त राज्य अमेरिका संकट में था और हमने उन्हें बुलाया, हमने उन्हें कहा हमें एक समस्या है, फ्रांस से हमें एक समस्या है, कुछ अन्य हैं जिनको मैं उल्लेख नहीं करूंगा, क्या आपको लगता है कि वे आएंगे और हमारी सुरक्षा करेंगे? वो ऐसा करेंगे, मुझे इतना यकीन नहीं है। उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन के सदस्य देश अभी भी पर्याप्त भुगतान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अन्य देशों से कहा है कि अगर वे अपराधी हैं तो वे उनका बचाव नहीं करेंगे। Steel and aluminum tariffs are due to kick in next week on Canada, Mexico, and every other country. Are those going to be modified as well? No, those are modified. Those are happening next week. ये अगले सप्ताह लागू होने जा रहा है और सबसे बड़ा 2 अप्रैल को होगा जब पारस्परिक शुल्क लागू होंगे। इंडिया, चीन और कनाडा, कोई भी देश जो अमेरिका पर भारी टैरिफ लगाते हैं उन पर पारस्परिक टैरिफ लागू किया जाएगा। कनाडा एक उच्च शुल्क वाला देश है। कनाडा हमसे हमारे दूध उत्पादों और अन्य उत्पादों पर 250 गुना शुल्क लेता है और लकड़ी और ऐसी ही अन्य चीज़ों पर बहुत ज़्यादा शुल्क लगाता है। हमें उनकी लकड़ी की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास उनकी तुलना में ज़्यादा लकड़ी है। हमें कनाडा की लकड़ी की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं जो करने जा रहा हूँ वह यह है कि मैं अपने जंगलों को मुक्त करने के लिए एक कार्यकारी आदेश का हस्ताक्षर करूँगा ताकि हमें पेड़ों को काटने और बहुत सारा पैसा कमाने और फिर पेड़ों की कटाई करने की अनुमति मिल सके। हमें कनाडा से पेड़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें कनाडा से कारों की ज़रूरत नहीं है, हमें कनाडा से ऊर्जा की जरूरत नहीं है, हमें कनाडा से कुछ भी नहीं चाहिए। हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं जो कि ज़्यादातर चीज़ों में है। मैं बहुत जल्द ही इसे मुक्त करने जा रहा हूं ताकि हमें लकड़ी खरीदने के लिए दूसरों देशों में ना जाना पड़े। आप जानते हैं हमें दूसरे देशों से लकड़ी क्यों खरीदनी चाहिए? शुल्क चुकाना, बड़ी कीमतें चुकाना, असाधारण कीमतें चुकाना, और हमारे पास लकड़ी है, हमारे पास सबसे अच्छी लकड़ी है। Massive forests. We're just not allowed to use them because of the environmental lunatics that stopped us. So I'm going to be freeing that up very shortly so that we don't have to go to other countries to buy lumber. You know, why should we be buying lumber from other countries, paying tariffs, paying big prices, extraordinary prices, and we have lumber. We have the best lumber. Go ahead. And this USMCA exemption you're essentially announcing today for just 1 month? It's just a modification, short term, because I didn't want to hurt the American. It would have hurt the American car companies if I did that. Would you consider the same sort of exemption or clause for the auto tariffs you're talking about next month? We're not looking at that now. You're not No, we're not looking at that. No.